जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जहाँ पर विज्ञान की पहुँच नहीं, मानव सत्ता कितनी अपने आप में बड़प्पन का डंका बजाए लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं जा सकती। ऐसी कौन सी 6 जगह हैं? इन 6 जगहों का प्रमाण हमारे ग्रंथ पुराण इतिहासों में तो मिलता ही है। महात्मा तुलसीदास जी ने भी बड़ी भली भांति इन 6 जगहों का प्रयोग किया है। और ध्यान रहे, मैं जो आपको व्याख्या करने जा रहा हूँ, अगर मनुष्य के हाथ में मेरे परमात्मा श्री ब्रह्मा जी अथवा विष्णु जी ये 6 चीज़ दे देते तो शायद लोग भगवान को नहीं मानते। आज भी मैं देखता हूँ और बड़ा दुख का विषय हृदय को लगता है कि जो बच्चे थोड़े पढ़ जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगते हैं। खैर, मैं उनके लिए विद्वता की प्रशंसा करता हूँ लेकिन अहंकार की प्रशंसा नहीं करता। कहते हैं भगवान कौन होते हैं, क्या कर सकते हैं हमारे लिए भगवान, हम करेंगे तो मिलेगा। इस बात का भी मैं समर्थन करता हूँ कि जो मनुष्य अपने जीवन में जैसा करता है वैसा मिलता है, लेकिन बिना प्रभु की कृपा से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसा कि कहा है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परम ज्योति परमात्मा, परम पिता जगदीश, हम बालक अति प्रेम से, हम भक्त अति प्रेम से तुम्हें नवाएं शीश। तो सबसे पहले मैं वीडियो आरंभ के मध्य में ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और कर्म करने की राह पर हमें अडिग रहना चाहिए और परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमपिता परमात्मा, हम कर्म कर रहे हैं और कर्म आपके चरणों में अर्पित है, उसका फल हमें दे। ये मैं प्रसंग की ओर आपको ले जा रहा हूँ रामचरितमानस में। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए नहीं हैं, प्राचीन से पहले से ही हैं, तो ज़्यादा लोगों में शेयर करें। लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब करने वाले बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर हम आपको अपडेटिंग यानी ऑटोमेटिक आपके पास प्राप्त होती रहेगी। तो मैं ये आपको ये प्रसंग की ओर ले चल रहा हूँ। रामचरितमानस में महात्मा श्री हरि तुलसीदास जी, ये सर्वविदित है, वो ज्ञान के अवतार, भगवान श्री हनुमान जी के कृपा पात्र और ज्ञान के अखंड भंडार थे। उन्होंने जिक्र किया है जिस समय पर भगवान श्री राम को वनवास की प्रतिक्रिया हो चुकी थी और भरत जी एवं शत्रुघ्न दोनों गए हुए थे अपने ननिहाल में। जब भरत जी आए हैं तो ये सर्वविदित है कि महात्मा तुलसीदास जी ने बड़ा सुखद वर्णन किया है कि सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को भली भांति समझाया। ये प्रत्येक गुरु का कर्तव्य है कि जब कभी उनके यजमान या उनके शिष्य पर कोई आपदा आए तो उन्हें ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा या अपनी व्यवहारिकता के द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान करनी चाहिए, उनके पास ढांढस बंधाना चाहिए। तो उस समय पर भरत जी तो ज्ञान के अवतार, प्रेम के अवतार थे। यद्यपि वह ऐसा कोई छोटा प्रश्न कर नहीं सकते थे जहाँ पर गुरु वशिष्ठ या किसी भी प्रजा को मन में एक मलान या मलिनता या मन में कोई दुख अनुभव हो, लेकिन उनके मन में ये हो रहा था, कौतूहल हो रहा था कि हमारे गुरु वशिष्ठ तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, फिर भी ये सब घटनाएं कैसे हुई और क्यों हुई। गुरु वशिष्ठ जी घट घट की जानने वाले त्रिकाल थे, युग पुरुष थे, ब्राह्मण शिरोमणि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने भरत जी के मन की भावना को समझा के और संपूर्ण हमारे दशरथ जी महाराज का और विधि विधान पूर्वक उनका जो अंत्येष्टि कर्म है वो संपन्न कराने के बाद पूरे अयोध्या वासियों को उपदेश दिया। भरत जी को निकट बुला करके उन्होंने कहा कि हमें राम जी को लाने का प्रयत्न करना चाहिए। भरत जी गदगद हो गए, प्रभु ये कैसे, क्या संभव है? तो उन्होंने कहा है कि सुनो भरत भाभी प्रबल, हे भरत जी,
मैं तुम्हें एक भगवान की विधान का अनुपम उपदेश दे रहा हूँ कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। इसका अर्थ होता है कि हे भरत जी, ये भगवान ने अपने हाथ में 6 चीज़ें हमेशा ली हैं, और अगर ये 6 चीज़ें मनुष्य के हाथ में देते तो शायद आज हमारी सृष्टि का रूप ही कोई दूसरा होता। कौन भगवान, कैसे भगवान सब लोग भूल जाते। तो कौन सी वो 6 चीज़ दुर्लभ हैं जो भगवान के अलावा कोई दूसरा उसे संपन्न कर ही नहीं सकता। वो 6 चीज़ कौन सी हैं? हानि लाभ। हर व्यक्ति अपना कारोबार ये सोचकर, ये कल्पना करके, ये उद्देश्य करता है कि मैं 1 के 10, 10 के 100 और नाना प्रकार के अपने व्यापार के माध्यम से धन बढ़ाऊंगा और करोड़पति यानी धनी बनूंगा, और बनना भी चाहिए और बनते भी हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर व्यापारी ही धनी बने। कुछ लोग घाटे के शिकार हो जाते हैं, हानि लाभ। कुछ लोग थोड़े परिश्रम करने से ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसमें फिर मैं आपको व्याख्या करूंगा कि क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित 3 प्रकार के कर्मों का समन्वय है। इसका मैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपको जारी करने वाला हूं। तो पहला है कि हानि लाभ जीवन मरण। देखिए, बहुत से लोग जहां चाहते हैं वो बच्चे नहीं हो रहे, और जहां बच्चे नहीं चाहते वो बच्चों की फौज बन जाती है। ये क्या प्रभु की देन है। तो जहां पर भगवान चाहते हैं वहां सब कुछ होता है, जीवन और मरण। जीवन मैंने बताया, मरण, अगर मरण मनुष्य के हाथ में आ जाए, मृत्यु को जिस दिन मनुष्य जीत लेगा तो दुनिया में कोई व्यक्ति मरना ही नहीं चाहेगा। धनी तो मरना ही नहीं चाहेंगे, गरीब भी मरना नहीं चाहता है। गरीब भी कहता है मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, लेकिन मरना नहीं चाहता। तो ये 2 चीज़ भगवान ने, पहला हो गया हानि, दूसरा हो गया लाभ, तीसरा हो गया जीवन, चौथा हो गया मरण। अब 5वां कौन सा है? यश। हर आदमी अपने जीवन में एक अच्छी कल्पना करता है, अच्छी कामना करता है कि मुझे बहुत बड़ा यश प्राप्त हो। लेकिन कभी कभी अनेकों उदाहरण ऐसे हैं, वीडियो लंबा होने के भय से मैं उदाहरण तो नहीं दूंगा, लेकिन आप सब लोगों के जीवन में ऐसे उदाहरण आए होंगे। अच्छा कर्म करते करते भी अपयश हो जाता है, और कभी कभी व्यक्ति को बिना अच्छे कर्म किए, बिना प्रयास के ही यश उन्हें अपने आप में प्राप्त होता है। जैसा कि कहा है कि देन चहे कर तार जिन्हें सुख। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। देन चहे कर तार जिन्हें सुख, जो न रहीम टरे नहीं टारे। रहीम जी कही दुहाए, उद्यम पौरस किए बिना, धन आपई आवत हाथ पसारे। देव कहे अपनी अपनी विधि के प्रपंच, यानी विधि की क्रिया कोई नहीं, विधि के प्रपंच न जात विचारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंद विभाजत नंद के द्वारे। कितना अच्छा उदाहरण है। आपने अनेक अनेक भागवतें सुनी होंगी और भागवत का अध्ययन भी किया होगा, या भागवत के बारे में परिचित होंगे। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ भगवान श्री नंद नंदन के महोत्सव के दिन, या भगवान श्री नंद जन्म के उपलक्ष्य में। ये सर्वविदित है कि वसुदेव जी की यहाँ पर हमारे लाला कन्हैया ने जन्म लिया, अवतरित हुए। जन्म लेना तो बहुत साधारण बात है। वो तो जेल की जेल में रहे, और दुंदुभी कहाँ बजी हैं? नंद के द्वारे। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं यश मिलता है तो प्रभु की कृपा से बहुत मिलता है, कहीं नहीं मिलता है तो अनेक प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। तो हे प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण कर्म को अपने प्रभु के अधीन करके इन 6 चीज़ों को हमेशा अपने ध्यान में रखना, तो ही आप जीवन में सफलता प्राप्त होंगे। अहंकार भाव आपको स्वतः ही कम हो जाएगा। अगर आपने रखा कि हम पढ़े लिखे, साइंस जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानो, लेकिन एक न एक दिन प्रभु के समक्ष आपको आना ही पड़ता है। तो पुनः मैं कहना चाहता हूँ, मेरे विधाता ने, मेरे परमात्मा ने और पूरी चीज़ें जो अपने साथ में लिए हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ। हमारे वशिष्ठ जी ने बिलख यानी अत्यंत दुखी अवस्था में कहा कि हानि लाभ जीवन मरण यश और लास्ट में अपयश, ये 6 चीज़ भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।